डिवाइन की चीज़ें जो है यहाँ पे डाली जाएगी सोलर प्लेक्स पे। सोलर प्लेक्स जो होता है वो आपके जितने सारे ब्लॉक्स होते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम सोलर प्लेक्स, ठीक है। तो फिर वहाँ पे मदर वुंड्स के आ गए, फादर साइड के आ गए, तो ये सारी क्या होगी, द स्टार का कार्ड है। तो आपकी हीलिंग होगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो बहुत हाई लेवल पे हीलिंग चलने वाली है। जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं थे, कुछ लोग जो है वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि सामने वाला इंसान चेंज हो जाए, तो अब ये वेटिंग वेटिंग का खेल खत्म हो गया है, क्योंकि ईश्वर भी आपको एक टाइम देता है। तो हर बार, क्योंकि वो ईश्वर है, ठीक है, इंसान एक बार थक जाता है, पर ईश्वर जो है वो बहुत सालों से आपको टाइम देते आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली दिस टाइम, इट्स अबाउट फ्रॉम मेनी लाइफ टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सडनली आपके लाइफ में बहुत सारे शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देख रहे हो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पे आपका जो माइंड बॉडी सोल का जो है वो कंप्लीट अलाइनमेंट होने के लिए जितने भी ब्लॉक्स आ रहे थे, जो एक आपको, जहाँ पे आपकी सोल लीड करना चाह रही थी, तो वहाँ पे जितने ब्लॉक्स आ रहे थे, पर्पस हो गया, डिवाइन मिशन हो गया, सोल लेवल पे हो गया, तो वो सारे के सारे डिवाइन अभी अपने तरफ से निकाल रहे हैं। अगर आप देख भी रहे हो पूरे मदर अर्थ पे, एक थोड़ा सा ना आप नज़र भी 5 मिनट के लिए घुमाओगी तो आपको पता चलेगा कि पूरे मदर अर्थ पे अभी फिलहाल क्या चल रहा है। इनफैक्ट आप अगर 5 मिनट के लिए खुद के अंदर भी जाके देखोगे, आप भले ही लोगों को बहुत हंसी खुशी बाहर दिखा रहे हो लोगों के लिए कि हाउ मच यू आर हैप्पी एंड लाइफ इज गोइंग सो ब्यूटिफुल एंड नॉट ऑल दीज रबिश थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो कुछ भी अंदर चल रहा है, मंथन जो चल रहा है, भले ही आप सबसे छुपा सकते हैं एक फेक चेहरा लेके, बट अंदर का जो मंथन चल रहा है वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें हो रही है फिलहाल। और एक डिवाइन का जो पाथ है, सेक्रेड पाथ है, यहाँ पे आप लोगों को लेके आने के लिए ये अभी हेल्प करेगा। ये जो अभी ट्रांजिट हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट ये है, जो आज तक आपने जो नहीं देखा है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड ऑल अबाउट कि यहाँ पे जो है वो ट्रुथ जो है वो रिवील किया जाएगा आपको, आपके सामने, ठीक है। तो भले ही आप उसके लिए रेडी हो नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रुथ्स जो है वो रिवील होंगे अनएक्सपेक्टेड वे से। और दूसरी जो चीज़ है, जो लोग रजिस्ट कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, तो आप लोगों को जो रजिस्ट है वो बहुत ज़्यादा पेन करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपने सुना होगा कि धरती जो है 2 हिस्सों में बटने वाली है। एक है ओल्ड पैटर्न, एक है न्यू एरा। तो इसका अर्थ क्या है, तो फिजिकली जो है वो डेथ वगैरह वो बहुत कम लोगों की होगी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं है। बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि जो ओल्ड पैटर्न से चल रहे थे, बहुत पुराने ख्यालात थे, न्यू चैप्टर के लिए रेडी ही नहीं थे, जैसे डिवाइन लेके जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला टाइम बहुत टफ जाएगा। उनको चैलेंजेस पे चैलेंजेस आने वाले हैं। और जो न्यू टाइमलाइन पे चल रहे हैं, या यहाँ पे बहुत सारे जो न्यू टाइमलाइन के लिए बहुत सालों से लोग प्रयास कर रहे हैं, खुद पे ध्यान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, कम्युनिकेटिंग। तो इन सारे लोगों के लिए ये अच्छा मतलब आने वाला टाइम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, तो ये जो धरा स्प्लिट होगी, तो आपको देखेगा कि जो न्यू ईरा पे एंटर कर चुके हैं, विच इज कॉल्ड सतयुगा, तो ये आपको दिखेगा कि दे आर हैप्पी पीपल आपको दिखेंगे। दे आर लाइक अ काम फ्रॉम इनसाइड। आउटसाइड दे मे बी लिटिल बिट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव एनर्जी, क्योंकि जब सेंसिटिविटी बढ़ती है लोगों की, इंट्यूशन पावर, सेंसिटिविटी, स्पिरिचुअल एबिलिटी बढ़ती है, तब लोगों को ना सामने वाला इंसान भले ही कुछ हंस रहा हो, बात कर रहा हो, तो दे कैन सेंस अदर पर्सन्स, जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है उसकी एनर्जी वो पिक करेंगे। तो इमीडिएटली सडनली क्या होगा कि गुस्सा ना आने वाले इंसान को गुस्सा आ जाएगा। तो दीज आर द लिटिल बिट चेंजेस हो सकता, लिटिल बिट अफेक्ट हो सकता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, नॉट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे लोग दे आर हैप्पी, पीसफुल, जॉयफुल, दे आर लाइक कि उनके उनके मिशन पे, वो काम पे लगे हुए हैं। डिवाइन इज सपोर्टिंग देम बिकॉज पॉजिटिव और सद्गुणों की जो एनर्जी है उन्हीं लोगों के लिए दिस टाइम पीरियड विल हेल्प देम। ऑल्सो ऑन द अदर साइड, अगर ओल्ड पैटर्न पे जो चल रहे हैं लोग,
रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, और एक जो दिखावा होता है लोगों को दिखाने के लिए जो सारी चीज़ें की जाती है, उन लोगों के लिए क्या होगा, वो पेन के थ्रू पेन होगा, सफ़र होगा, फियर से ऑपरेट करेंगे, एंजाइटी से ऑपरेट करेंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा उन लोगों को, ठीक है। भले ही वो बाहर से काम कूल होने की कोशिश करे, बट उनके अंदर वो मंथन बहुत चल रहा है। और अगर डिवाइन का जो है वो जब डिवाइन एक्चुअल उनको बता देंगे कि तुम करता करविता नहीं हो, तुमको मेरे मार्ग से ही चलना पड़ेगा। तो ये वाली ओल्ड लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, और दिस विल बी द एंड। अगर उससे भी लोग नहीं चलेंगे तो एंड विल बी देयर, ठीक है। और यही मैसेज, इम्पोर्टेंट मैसेज इन लोगों के लिए है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करेंगे ये जो एनर्जीज है फिलहाल की, करंट एनर्जी जो शिफ्ट आया है उसकी वजह से एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, अपॉर्चुनिटी, देयर समथिंग बेटर, नाइस, पीसफुल रिजोल्यूशन, ठीक है। देखो, अगर आप एंजल्स बोल रहे हैं कि इस एनर्जी की वजह से डिवाइन जो है आपको क्या करेंगे, तो एंजल्स बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी, आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी रिगार्डिंग, हर एक रिगार्डिंग, मतलब जॉब हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, लव लाइफ हो गई, उसके रिगार्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी। देयर इज समथिंग बेटर। अगर आपको लग रहा था कि पास्ट में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो बोल रहे कि कुछ अच्छा होने वाला है, इसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही, विच हीलिंग का भी एक कार्ड आया था, ऐसे एंजल्स बोल रहे हैं। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो पीसफुल रिसोल्यूशन, तो आपको ना एक पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो डिवाइन की तरफ से मिलेगा, अगर जेन्युइनली कुछ आप उनसे आंसर मांग रहे हो तो, ठीक है। और एक कार्ड देखेंगे, बिग हैप्पी चेंजेस। आप अगर फिलहाल के लिए ना बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रीसेंट एनर्जी, ओके, एनर्जी विल शिफ्ट, रीसेंट एनर्जी के बारे में जो है वो बोल रही हूँ। तो उसके रिगार्डिंग ये सारे कार्ड्स आए एंजल्स के थ्रू। तो बिग हैप्पी चेंजेस, आपके लाइफ में हैप्पी चेंजेस आएंगे अगर आप डिवाइन के पाथ पे चलना चाह रहे हो, अकॉर्डिंग टू जो गॉड प्लान है, डिवाइन प्लान है, सोल मिशन है, सोल पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग जो चलेगा, द बिग हैप्पी चेंजेस कम इन दियर लाइफ। ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे व्हाट साईं बाबा इज टेलिंग यू। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए एक गाइडेंस जो है वो क्या है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। फिलहाल करंट टाइम चल रहा है, उसके लिए क्या मैसेज है साईं बाबा की तरफ से, गाइडेंस क्या है। तो बोल रहे हैं सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग। जो लोग अभी सफरिंग्स के थ्रू गुजर रहे हैं, दे आर द ग्रेट सोल्स, दे आर द चोजन सोल्स, एंड आफ्टर दैट यू विल बिकम अ डायमंड। आप डायमंड बनोगे, आपके अंदर जो है वो प्यूरिटी आ जाएगी, और लोग जो है ये जो है आपको एक हायर असेंशन की तरफ और लेके जाएगा। जो बहुत ही हाई लेवल पे लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या है, जो बहुत खुद के ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहे थे, हाईली असेंडेड है, तो लोग उनको देख के, उनके प्रेजेंस में रह के, उनको देख के ऑटोमेटिकली उनकी जो अगल बगल की एनर्जी है, या उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, दे विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म, वो ना लाइट बनेंगे किसी और की लाइफ में। दूसरा साईं बाबा क्या बोल रहे हैं, अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। अगेन रिमाइंडर फ्रॉम साईं बाबा, वो बोल रहे हैं कि आप इतनी बाहर की चीजों में अटैच हुए हो, एज आई टोल्ड यू, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, पैटर्न सिस्टम, ठीक है, जैसे कि सोसाइटी बोलती है, माँ बाप जिस तरीके से बोलते, क्योंकि उनको भी तो उनके प्रीवियस जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, उनके फादर मदर ने सिखाई है, दे कम
आपके जो फादर मदर है, रिलेटिव्स है, अगल बगल के सोसाइटी के लोग हैं, या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी आप देखोगे, इनफैक्ट आप पॉलिटिक्स लेवल पे भी देखोगे, सिस्टम इज चेंजिंग, ठीक है। एग्जैक्टली हर एक के लाइफ में भी यही हो रहा है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड न्यू इज एस्टेब्लिशिंग। तो न्यू एस्टेब्लिश होने के लिए डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पज। आप जिस काम के लिए आए हो, जिस सोल मिशन के लिए आए हो, आप ना बाहरी चीज़ों की वजह से जो लोगों को दिखाते हैं सो कॉल्ड सोसाइटी एंड ऑल, उनके अकॉर्डिंग चलना, फेक मास्क पहन के लोगों को दिखाना, वट एवर, फेक हैप्पीनेस दिखाना, तो ये सारी जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, ये जो रोल है ना, इससे में आप अटैच हुए हो। कभी आप खुद के जो फिजिकल बॉडी है ना, उससे थोड़ा हट के देखिए तो आप कौन है, आप सोल हो, और आपको सोल के अकॉर्डिंग, इनर डिवाइन जो हार्ट बोलता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा, जिसको इंट्यूशन बोलते हैं। तो दिस इज टेलिंग साई बाबा, डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पज। एंड अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। एनर्जी इज शिफ्टिंग, यू नो, एनर्जी जंप हो रही है। आज ही एनर्जी शिफ्ट हुई है, जंप हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। देखिए, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आपके जो भाव है, आपका जो इनर वर्ल्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही अट्रैक्ट करते हो। वो चाहे रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो, हर एक लेवल पे आप वही अट्रैक्ट करते हो। आप भले ही आप बाहर से कुछ चाहिए, बट आप अंदर से हो वही अट्रैक्ट करोगे। इफ़ यू आर सेल्फिश ग्रीडी पर्सन, खुद के बारे में सोचने वाला हो, उसको कुछ और लोगों की पड़ी नहीं, और लोग मतलब क्या है, जो सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा, मतलब इन अ गुड वे, उसमें कुछ मोटो, अगर कुछ कर भी रहा है उसके पीछे कुछ मोटो है, तो ऐसी सारी चीज़ें आप वही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आपके जितने भी शेडोज है अंदर, आप सामने से वही लोग अट्रैक्ट करोगे। इफ़ यू हैव अ फियर, तो आपके सामने वाला इंसान भी आपको वही मिलेगा जो कि फियरफुल है, ठीक है। अगर आप फियरलेस हो, तो आप देखना, आप जो इंसान फियर से ऑपरेट करता है, उनके साथ आप कभी बैठे नहीं होगे, या फिर आप देखोगे कि आप बहुत फियरलेस सोल हो, आपका एक माइंडसेट जो है वो आध्यात्मिक है, तो आप देखोगे कि आपका सर्कल जो है वही होगा। इनफैक्ट आप अगर पार्टनर भी देखोगे, तो यू विल अट्रैक्ट ओनली दिस पार्टनर जो स्पिरिचुअल है, जिसका उद्देश्य, जिसका सोल पर्पस बहुत हाई लेवल पे, जो आप, इन शॉर्ट की, जो आपके वाइब को मैच करता है, ठीक है। आप क्या चाह रहे हो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट यू आर। तो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज साई बाबा इज टेलिंग यू। सो बिकम, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, नॉट आउटसाइड, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि आपके अंदर शेडोज क्या है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैनलिंग एंड मैसेज फ्रॉम आवर डिवाइन बींग्स। तो ये शिफ्ट आने वाला है 2029 तक, ये जो साइकिल है 12-14 साल तक ये चलने वाली। अब आप जो चूज करोगे, चूज वाइजली, आप जो चूज करोगे अभी आप वो आगे उसके इम्पैक्ट्स देखोगे। सो इट्स बेटर कि कनेक्ट विथ योर डिवाइन, कनेक्ट योर सोल मिशन, कनेक्ट योर सोल पर्पज, तो आपको वही देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप्स में अगर देखा जाए, या फिर करियर में भी देखा जाए, आप उन लोगों के साथ अभी अलाइन नहीं हो सकते जो आपके अगर आप इस वाइब्रेशन में और वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, तो ये वाली चीज़ें नहीं चलेगी, ठीक है। आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कि शिफ्ट हो जाता। हाँ, एक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डिवाइन क्या चाह रहा है, एक्शन चाह रहा है। अगर आप वही घिसी पिटी कहानी सेम सेम रिपीट कर रहे हो और यू आर नॉट चेंजिंग, या मैनिपुलेट करना, ये सारी जो जो कुछ भी चीज़ें हैं, तो ये अभी डिवाइन को बिल्कुल नहीं चलेगा। तो डिवाइन ये समझ सकते हैं कि इस चैनलिंग के थ्रू दिस इज द वार्निंग फ्रॉम, जो कुछ कोई भी सुन रहा है यहाँ पे, वार्निंग ही है ये डिवाइन की तरफ से कि क्या होने वाला है, अब क्या चूज करोगे। सो दिस इज द चैनल मैसेज फॉर एवरीवन। सो आप इतना ही कर सकते हो कि जस्ट आपको जो भी कुछ आप कर रहे हो, तो जस्ट आस्क टू द डिवाइन, टेक हेल्प फ्रॉम द डिवाइन। इंट्यूशन ऑलवेज गिव यू गाइडेंस व्हाट इज करेक्ट, क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो आपके इनर की एक आवाज आती है कि सही कर जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली सही जब डिवाइन के पाथ पे चलते हैं, विच इज़ वेरी टफ, क्योंकि आपको वहाँ पे थोड़ा सोसाइटल प्रेशर है, बैरियर से वहाँ पे तोड़ने पड़ते हैं। ये पाथ इजी नहीं होता। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे अगर आध्यात्मिक पथ पे है, सुन रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो कंफर्ट जोन में रहना बहुत सिंपल बात है, सिंपल चीज़ें, कंफर्ट जोन की चीज़ें चूज करना, रिलेशनशिप चूज करना जहाँ पे आपको कोई रोके टोके नहीं, या फिर मज़े करे, वॉट एवर। तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसी नहीं चलेगी। तो एक्शन इज वेरी important, और that's it. This is the message from divine. Thank you so much. Radha Sharanam. God bless you all.